गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह आज मैं तैयार होने लगी थी क्योंकि मुझे मामा से मिलने जाना था कांडा में। वो मेरे से मिलने आ रहे थे और मैं फटाफट से तैयार होके चल दी कांडा की ओर। और सच में ही जो बैग मैंने लटका रखा था ना, वो इतना खतरनाक भारी था कि मेरे को तो इतने पसीने हो गए। स्कूल में पहुंच गई थी मम्मी की, और देखो यहाँ इतने सारे लोग, भाभी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद चली गई मम्मी मम्मी के स्कूल में, और मम्मी इस बच्चों को पढ़ाने में बिजी थी। थोड़ी देर में मैंने ऐसी इन लोगों को देखी रही। फिर देखो यहाँ पे हमारी कनकू जो पढ़ाई कर रही थी और कह रही थी कि मुझे महाराजो बोलो। और हमारी कनक बहुत इंटेलिजेंट है। वो अब इससे मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, बहुत अच्छे से लिखती है। और फिर मैं मम्मी को बाय बाय बोल के जल्दी रोड में आई रही थी कि मतलब मौसम थोड़ा ख़राब भी हो रखा था, बारिश वाला। और थोड़ी देर में मम्मी सामान लेके आ गई थी रोड में। फिर मैं पहुंची कांडा और वहाँ मिल गए मुझे मामा, जो अपना बैंक का काम कराने में बिजी थे। और देखो यहाँ कांडा का माहौल भी थोड़ा अजीब सा हो रखा था। और देखो थोड़ी देर में मेरे को हमारे गांव के दीदी लोग मिल गए जो खा रहे थे मोमो यहाँ पे। मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी घर से। थोड़ी देर में मैं उनके साथ बहुत सारी बातें की और फिर आ गए मामा। फिर हम चल दिए भाई के स्कूल में, क्योंकि उसके स्कूल में कुछ बात करनी थी। तो मामा और मैं चल दिए स्कूल की ओर। उसके बाद मामा तो फ़ोन में बिज़ी थे। और फिर थोड़ी देर मोमो और आइसक्रीम पैक करा के मैं चल दी घर को। और रास्ते में मिला मुझे एक भाई जो आ रहा था अपने कॉलेज से, ITI करता है। फिर मैं इसके साथ आ गई, पहुंच गई घर। और उसके बाद देखो मम्मी अभी फ़ोन में बिज़ी थी, मामा की कॉल आई हुई थी। और आज देखो मैं ये वाली चूड़ी लेके आई अपने लिए। उसके बाद मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और मम्मी ने खाना बना रखा था और खाना खाने की तैयारी की। मैं लेके आई थी मोमो, तो मैंने मोमो भी खाए। और यस्सु, स्पेशली यस्सु का ऑर्डर था कि मोमो लेके आना, और थोड़े मैंने खाए और थोड़े यस्सु के लिए रखे थे। और यस्सु बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। देखो मैंने उसको मोमो दी तो उसका रिएक्शन देखना। उसको सच में मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है, और कि देखो कितना खुश हो गया था। उसके बाद यशु ने भी फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए थे। मोमो खाने की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था। फिर फटाफट यशु ने भी की मोमो खाने की तैयारी। और देखो यशु खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और देखो कितना खुश हो रखा था। और यशु को मोमो इतने ज़्यादा पसंद है ना, कि वो हर किसी को यही बोलता है कि मेरे लिए मोमो लेके आना। और फिर भाभी भी यीशु के काम में बिजी थे और मेरे से बातें करने में लगे हुए थे। और यीशु लोगों के घर में आज नौला बना हुआ था। देखो पूरे बर्तन लगा रखे थे, पूरा पानी आ रहा था। तो फिर उसके बाद ताई देखो खाना खाने लग गई थी। कितनी चीज़ लेके जा रही है ताई खाने के लिए। और भाभी धो रहे थे बर्तन, और मौसम भी हो रखा था ख़राब। फिर हमारे घर में आ गई थी ताई, मम्मी और ताई लोगों ने बहुत सारी बातें की और मैंने इनकी बहुत सारी बातें सुनी। फिर एक और टेंशन आ गई थी कि असाइनमेंट लिखना था। और फिर मैंने की तैयारी, तो यशु पहुंच गया था घर में। यशु को दी आइसक्रीम, और एक आइसक्रीम मैंने भी खाई। आइसक्रीम हम कांडा से लेके आए थे, तो घर आने तक पूरा पिघल जाती है। लेकिन यशु हो गया था नाराज़, पिघल रखी है करके। जब मैंने उसको अपनी आइसक्रीम दिखाई, वो कुछ ज़्यादा ही पिघली हुई थी। तो फिर यशु हो गया था खुश, और फिर यशु ने अच्छे से खाई आइसक्रीम। और फिर सच में बहुत खुश हो गया था। पूरी पिघल रखी थी, लेकिन टेस्ट सच में बहुत अच्छा था क्योंकि काफ़ी टाइम से आइसक्रीम खाई। फिर मैंने खाया अपना फेवरेट ओएस, और यशु ने तो अभी भी आइसक्रीम ही खाने में लगा है। देखो पहले गुस्सा हो रहा था, अब कितने अच्छे से खा रहा है। ये तो ऐसे ना हमेशा रोते रहता है। देखो नौटंकी देखो तो इसकी। फिर इसके बाद मैंने फटाफट से ओएस खाया और असाइनमेंट लिखने में लग गई थी, इतने प्यारे मौसम के साथ। और आगे देखो इतनी प्यारी हरियाली और नदी। और ऐसे मौसम में लिखना इतना अच्छा लगता है ना, वो भी खुले आसमान के नीचे। सच में बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सारा असाइनमेंट लिखा। उसके बाद मैं सच में बहुत थक गई थी। इतना थक गई थी कि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी काम करने की। फिर थोड़ी देर में यस्सु भी आ गया था और मेरी थक के हालत ख़राब हो गई थी। पिताई लोग भी आ गए थे, सभी लोग वहाँ पे बैठ गए थे। भाभी काट रही थी सब्जी, और इतनी सारी सब्जी काटी थी भाभी। और मौसम होने लग गया था ख़राब, और यशु लेके आ गया था पेस्ट्री जो कनक की दादू ने दी थी कि यशु को। और यशु सच में बहुत खुश था। ताई ने आधी तोड़ के बूढ़ी दादी को दे दी यशु के। और देखो कनक कनक को भी आना था, और देखो अम्मा को दे ही दिया था ताई ने, क्योंकि अम्मा को बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद मैं कनक को लेके आ गई अपने घर में।
और कनक फिर देखो दादू को प्रणाम बोल रही थी। और कनक को ओएस ओएस मतलब पेस्ट्री से ज़्यादा पसंद है। और देखो मौसम कितना ख़राब हो गया था, ऊपर से कितनी खतरनाक बारिश आ गई थी। फिर हम बच्चों को लेके चले गए रूम पे। यशु तो पढ़ाई करने में लग गया था और कनक मेरे साथ ओएस खाने में लग गई थी। कनक को ओएस इतने पसंद है कि वो पेस्ट्री अपने घर पहुंचा के आ गई थी। और देखो कितने खा रही है और कितने अच्छे लगते हैं उसको, कितनी खुश हो गई थी। लेकिन पिंक ओएस के ओएस से ज़्यादा मुझे मसाले पसंद है। और फिर यशु और मम्मी और कनक पूजा पाठ करने में लगे हुए थे। और यशु तो फुल भजन भी गाता है और डांस भी करते हैं ये लोग। फिर यशु चले गया था अपने घर में और कनक घूमने लग गया हमारे घर में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।